अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, ये कायनात अल्लाह सुब्हानहू ताला के अजायबात और तख्लीक़ात का मरकज़ है। यहाँ जितनी भी मखलूक़ात हैं वो दो तरह के हैं। एक वो जो मखसूस काम के लिए पैदा होती है और वो अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करती है और फिर मर जाती है। आप शहद की मक्खी ही को देख लें, सुबह सूरज तुलू होने पर वो अपने छत्ते से निकलती है और फिर फूलों को तलाश करती है और उनसे रस लेकर वापस अपने छत्ते में आ जाती है और फिर उन तमाम मक्खियों की मेहनत का नतीजा यानी शहद इंसानों के काम आ जाता है। इसी तरह दीगर मखलूक़ात जैसे परिंदे, कीड़े मकोड़े और फिर समंदरी मखलूक़ात, तमाम मखलूक़ात ये वो तमाम मखलूक़ात हैं जिनको अल्लाह सुब्हानहू ताला ने पैदा फरमाया है, लेकिन इनमें कुछ की तरबियत की गुंजाइश होती है जैसे कुत्ता, तोता वगैरह, और जब इन्हें तरबियत दी जाती है तो फिर उसके मुताबिक काम करने लगते हैं। मखलूक़ात में दूसरी किस्म इंसानों की है। इंसान वो मखलूक है जिसको अशरफुल मखलूक़ात का एजाज़ भी मिला है। इसी वजह से इनको आज़ाद रखा गया है और उसको अक्ल व शूर की दौलत भी दी गई है, जिसकी बदौलत वो अच्छे बुरे में इम्तियाज़ पैदा करता है और अपने लिए बेहतरीन चीज़ों का इंतखाब भी करता है। उसके साथ साथ उसको बाइख्तियार भी बनाया गया है। उनसे उसी इख्तियार का हिसाब व किताब भी लिया जाएगा। इंसान की पैदाइश के साथ ही उसके लाशूरी शुरू हो जाती है। वो सीखने के सफ़र का आगाज़ करता है। वो अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई हालत में अपने माँ बाप के हरकत व सकनात और उनके जज्बात का भरपूर असर लेता है। उनकी बोलचाल सुन सुन कर वो भी आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू कर देता है। जब उसकी 3 या 4 साल की उम्र हो जाती है तो वो अपने वालिदैन की आदत, जज्बात और गुफ्तगू को मज़ीद अंदाज में समझने लगता है। साथ ही में मुश्तरका ख़ानदान में रहकर अपने घर के दूसरे अफराद से वो मुसलसल सीखता रहता है। वालिदैन के बाद दूसरा नंबर उस्ताद का आता है, जिनसे बच्चा बहुत कुछ सीखता है। आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चा खेल कूद में भी अपने उस्ताद की नकल उतारता रहता है। इस तरह से वो मुसलसल सीखता है। तीसरा नंबर उसके दोस्त व अहबाब होते हैं, जिनकी आदत से वो सीखता है। यही वजह है कि बच्चा अक्सर ज़िद करता है जो वो अपने किसी दोस्त के पास देखता है। उसके दोस्त जिस तरह का लबो लहजा इस्तेमाल करते हैं वो भी लाशूरी तौर पर वही लबो लहजा इस्तेमाल कर लेता है। बचपन में बच्चा एक स्लेट के मानिंद होता है जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। बच्चा अगर इब्तदाई से मनफी बातें नक्श कर ले तो फिर सारी ज़िंदगी उसी मिजाज के साथ गुजारते हैं। ऐसे में वालिदैन पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इस उम्र की हसासियत को समझें और बच्चों की तरबियत पर इन उमूर का ख़ास ख्याल रखें। अच्छा अक़ीदा देना बच्चों का बुनियादी हक़ है। बच्चों को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर यकीन दिलाना और उन्हें हलाल व हराम का बुनियादी तसव्वुर देना बहुत ज़रूरी हो जाता है, वरना फिर बच्चे अपनी सारी ज़िंदगी इसी बदएतक़ादी के साथ गुजारेगा। और फिर उसके बाद मेहनत की तरगीब दें। बच्चों को हर काम मेहनत के साथ करने की तरकीब दें और उन्हें बताएं कि कामयाबी मेहनत के रास्ते पर चलने से मिलती है, किसी आसान रास्ते से नहीं। फिर उन्हें इस तरह की आज़ादी दें। बच्चों पर उन ख्वाबों को लादने की कोशिश ना करें जिनको पूरा करने से आप नाकाम रहे हैं। हर बच्चे में अपनी काबिलियत, अपना कमाल और अपना शौक़ होता है, उसके मुताबिक उन्हें जीने का हक़ दें। बच्चों के सामने किसी पेशा या हुनर की बुराई ना करें। मुमकिन है कि आप जो पेशा या हुनर नापसंद करते हैं इसी में आपका बच्चा कामयाबी के झंडे गाड़ दें। बच्चों को हर वक्त ये एहसास दिलाएं कि चाहे वो किसी भी फील्ड को इख्तियार करे, लेकिन हमेशा किसी दूसरे के लिए नफ़ा बख्श इंसान रहें और लोगों के लिए खैर का बाइस बने। मोहतरम नाज़रीन, इसका बाकी हिस्सा दूसरी वीडियो में पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद।